आइए दोस्तों, स्टडी आईक्यू एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास, इसके 2 पार्ट हो चुके थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। आज हम लोग तीसरे पार्ट में काम करते हैं। तो आइए तीसरा पार्ट देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन तीसरे पार्ट का है 101 नंबर। इसके 100 क्वेश्चन करवा चुके हैं 2 पार्ट में 50-50 कर करके, ठीक है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो 101 क्वेश्चन नंबर है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो क्या आपका आ नंबर सही है? छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, की, स्रा, दा, ज्ञा और शा, स्रा, पा, ज्ञा, सा, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपके संयुक्त अक्षर हैं जो 2 अक्षरों से मिल करके बनते हैं, मतलब स्वर और व्यंजन दोनों से मिल करके बनते हैं। संयुक्त अक्षर है मतलब इनका मेल होता है 2 अक्षरों से, तभी अक्षर तैयार होते हैं, ठीक है। हिंदी में लिंग है, तो हिंदी में कितने लिंग हैं? 1 है कि 2 है कि 4 कि 3 है कि 4 हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बस हिंदी में 2 ही लिंग हैं। संस्कृत में लिंग है, संस्कृत में कितने हैं? 3 हैं। 1 2 1 5 3 4। तो मैंने पहले ही बता दिया संस्कृत में कितने हैं? 3 हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। तो तीसरा हो जाता है। आइए चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्रिया में भेद है, क्रिया के भेद हैं। तो क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के क्या 2 भेद हैं कि 3 भेद हैं कि 4 भेद हैं कि 5 भेद हैं? तो क्रिया के 3 भेद हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्सारित होता है उसे कहलाते हैं महाप्राण की, अल्प प्राण की, घोष की, उच्छेप्त, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका अल्प प्राण, मतलब जिसमें 1 मात्रा होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, जिसमें 2 मात्रा होती है उसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्सारित होती है उसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कम, यहाँ पे अधिक, तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो अल्प प्राण कहते हैं कि उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं कि संयुक्त व्यंजन कहते हैं कि महाप्राण कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो महाप्राण कहते हैं। जस्ट ये अल्प प्राण, ये 1 मात्रा वाला, ये 2 मात्रा वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे उच्छिप्त व्यंजन हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन कौन सा? ढा, ढ़ा और ड़ा, ढा, ठीक है, और ढा, ज्ञा, ढा, दा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन, जिसमें ये नीचे बिंदी लगी होती है, ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 ही होते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अनुग्रह का समानार्थी शब्द है अनुकंपा, हत्या, उपदेश, आदेश। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुकंपा, ठीक है। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 108 के बाद 109 में चलते हैं, ठीक है। तो 109 नंबर क्वेश्चन है आपका, आलोचना का समानार्थी शब्द है समीक्षा, आज्ञा, पालन, खराब, ठीक। तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा समीक्षा, ठीक है। आगे चलते हैं। समीक्षा का समानार्थी शब्द है, तो समीक्षा का नहीं, समीक्षा तो हो, समीक्षा नहीं, मनीषी, ठीक है। समीक्षा तो यहाँ पे था 9 वाले के ऑप्शन था। यहाँ पे मनीषी का समानार्थी शब्द है, तो मनीषी का क्या हो जाएगा? अज्ञानी, ज्ञानी, विशिष्टता, सबल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ज्ञानी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अतिवृष्ट का विलोम शब्द है अपवृष्ट, अनावृष्ट, कुवृष्टि और सुवृष्टि। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका अनावृष्टि। अमर का विलोम है, तो क्या हो जाएगा? अमरत्व, अनंत, अश्वर, अक्षम्य। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका अनश्वर, ठीक है, नश्वर हो जाएगा, ठीक है, अनश्वर नहीं, नश्वर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन पे। तो 113 नंबर क्वेश्चन है आपका,
113 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन है तो छात्राज्ञा और छापा का छात्रज्ञा छात्रज्ञ संयुक्त व्यंजन है। देखो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसमें एक कम कर दिया है। ये व्यंजन जो है ये दो मतलब दो स्वर और व्यंजन दोनों से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन हैं या दो व्यंजनों से मिलके बनते हैं, ठीक है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब कि एक से अधिक व्यंजनों को मिला करके बनाना संयुक्त व्यंजन कहलाता है, ठीक है। व्यंजन या स्वर को मिला करके बनाया जाए तो उसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये दो चीजों से मिलके बनते हैं, ठीक। संयुक्त व्यंजन छा बनता है। अब देखो छा किससे बनता है, तो क्या का और शा से, का और ज्ञा से, का और या से, और का और छा से, और छा और आ से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो देखो आधा का और प्लस सा दोनों ही व्यंजन है दोनों व्यंजन। तो देखो ये ऐसा नहीं है, यहीं पे देखो आपका ये देखो, तो ये आपका बनता है क्या, संयुक्त व्यंजन है ही नहीं है, दो व्यंजनों को मिला के बनाया गया। लेकिन आधा का, ये जो हलंत लगता है उसका आधा होता है, उसका मतलब यहाँ पे देखो ता में लगा आधा ता प्लस आधा रा, तो तर में मिलने से बनता है, क्या बनता है, तर त्रा छा और री। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रा। देखो यहाँ पे त्रा बनता है इसको मिला करके, ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर अगला है 16 नंबर 116। चंद्रमा फंदा अंत में है, चंद्रमा फंदा अंत में है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, स्वर है, व्यंजन है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो चंद्रमा है, फंदा है, अंत में है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका आ। तो अंत में क्या है, अनुस्वार है, क्या है, इनके अंत में क्या है, अनुस्वार है। कई वाक्यों का समूह कहलाता है उच्चारण, अर्थ, अनुच्छेद और शब्द। तो कई वाक्य जब मिला करके बनाते हैं तो क्या बनता है, अनुच्छेद बनता है, ठीक है। सबसे प्राचीन भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। तो ये तो समथिंग समथिंग सबको पता होगी, संस्कृत ही है, ठीक है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तुम मुझसे नाराज हो, तुम हमसे नाराज हो, तुम मुझ पे नाराज हो, तुम मुझ पर नाराज हो। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा तुम मुझ पर नाराज हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वाक्य। इसमें भी शुद्ध वाक्य की बात कही गई है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करें। तुम चलो मेरे को, तुम चलो मेरे को आता है, और तुम चलो मैं आता हूँ, ये होता है तुम चलो हम आते हैं, तुम चलो मैं आता हूँ। तो इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा तुम चलो मैं आता हूँ, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। राजन का आदत बड़ा खराब है। अब आपको ही डिसाइड करना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। राजन की आदत बड़ी खराब है, राजन को आदत बड़ा खराब है, राजन की आदत बड़ा खराब है। अब आपको डिसाइड करना है कि इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें लिखा है राजन की आदत बड़ी खराब है, राजन का तो नहीं हो जाएगा, राजन को भी नहीं हो जाएगा, राजन की भी नहीं हो जाएगा, की तो हो सकता है लेकिन आदत हो जाएगी। यहाँ पे बड़ी है तो बड़ा खराब थोड़ी हो जाएगा, बड़ी खराब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कृषि ग्रह पृथ्वी के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस में लगा है, तो आ में है कि ऋषि में है कि त्रा में है कि ज्ञा में है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा बा में है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है 123 नंबर क्वेश्चन है आपका 123 नंबर क्वेश्चन है, आत्म उत्सर्ग लगाने से बनेगा, क्या बनेगा, आत्मसम्मान, आत्म साक्षात्कार, आ या बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा
आ और बा दोनों ही बन जाएंगे। ठीक है, आत्म लगाने से, आत्म देखो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में लगा है और यहाँ पे भी लगा है। ठीक है, भी है निपात क्रिया आ और बा दोनों विशेषण। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आ नंबर। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? आ नंबर, निपात है। ठीक है, विद्यालय में संधि है दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 125 के बाद 126 क्वेश्चन में चलते हैं। तो पठन क्रिया धातु से संबंधित है, पठ धातु से, गम धातु से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पठ धातु से। क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार। तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। क्रिया के आधार पर पठन है सस्वर पठन, मौन पठन, आबा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सा हो जाएगा। सस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों होते हैं क्रिया के आधार पे। ठीक है, किसका कथन है पठन लेखन द्वारा उत्कृष्ट सुलिखित स्वर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है? डिसेंट का, फ्रावेल का, गांधी जी का, प्रेमचंद्र जी का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डिसेंट का। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 130 नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 25 है कि 26 है कि 52 है कि 54 है? ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 26 अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर वावेल हैं? तो पता है आपको ए आई ओ यू कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो इसका राइट जवाब 5 हो जाएगा। समथिंग समथिंग सभी को पता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन कॉन्सोनेंट हैं? तो 26 में 5 निकाल दो, सीधी सी बात, 26 में 5 निकाल दो तो कितने बचेंगे आपके? तो 21 बचेंगे। बचेंगे 21, बस 21 जवाब हो जाएगा। भाई 5 वावेल हो गए, 26 टोटल होते हैं, 5 वावेल हो गए तो बचे 21, वो कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर हैं तो अभी मैंने बताया है आपको ए ई आई ओ यू, तो ये आपके सा नंबर में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर, निम्न में से हंस पद का चिन्ह है। तो हंस पद का चिन्ह कौन सा होता है? तो ये हंस पद का चिन्ह आपका ये बा नंबर वाला होता है। ठीक है, निम्न में से उद्धरण का चिन्ह है, तो उद्धरण का चिन्ह कौन सा है? आ सही कि बा की सा की दा, कौन सा सही है? तो ये आपका उद्धरण का चिन्ह ये वाला होता है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 136 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 136 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 136 नंबर क्वेश्चन है आपका, शक्ति शक्ति ज्ञान विज्ञान अज्ञान विज्ञान अरह मगर मगरह शब्द निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित कर रहे हैं? विलोम शब्द, तुकांत शब्द, अतुकांत शब्द और सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका तुकांत शब्द। स्पर्श व्यंजन की संख्या निम्नलिखित होती है 28, 25, 29 और 30। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 25। निम्न में से स्पर्श व्यंजन हैं 11 लावा, सा साहा और आ और का और खा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका का और खा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 1, 3, 2, 4। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये आपके संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 140 नंबर क्वेश्चन है। तो 140 नंबर क्वेश्चन है आपका, संयुक्त व्यंजन है मा, स्रा, छा, त्रा, स्रा, मा और आहा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बा, ये संयुक्त अक्षर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन स्रा
बना है, देखो सरा बना है तो किससे बनेगा, सा प्लस रा से, का प्लस सा से, जा प्लस या से और ता प्लस रा से। लेकिन ये हलंत जो लगे होते हैं ये आधे होते हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शा प्लस रा से। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह है, ढा ढा, ढा ढा, आहा और अंग, अंग और आहा, छा और श्रा का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका आहा और अंग। द्विगुण, द्विगुण व्यंजन हैं, ढा ढा, का खा, श्रा छा, आहा और अंग और आहा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका श्रा और छा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन पे। 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, का, चा, मा और ढा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका मा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, निम्न में से कौन अघोष वर्ण है, तो आ, जा और हा और सा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा सा। भाषाई कौशल का सही क्रम है, सुनना बोलना लिखना, पढ़ना सुनना बोलना, सुनना पढ़ना, सुनना एवं लिखना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका आ, सुनना बोलना पढ़ना। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको याद रखनी है तो लिख लो सुबोपली। क्या, सुबोपली, सुबोपली, ठीक है, सुबोपली। तो सुबोपली से सा से हो जाएगा सुनना, ये सेंटेंस बनाने के लिए हुआ है। बा से हो जाएगा बोलना, पा से हो जाएगा पढ़ना, एल से हो जाएगा लिखना। ठीक है, या फिर सुबोपली के ऐसे याद कर सकते हो, सुबो प और ली, बस सिर्फ इतना, यू हटा सकते हो। ठीक है, लेकिन अपने अनुसार ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ इतने अक्षर को तुमको याद रखना है, सुबोपली, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले अक्षर पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन है आपका, 147 नंबर क्वेश्चन। हाँ, भाषाई कौशल का प्रथम चरण है लिखना पढ़ना बोलना सुनना। तो सुबोपली जो था सुबोपली, तो सु से सुनना, तो सबसे पहले कौन सा कौशल हो जाएगा, सुनना। देखा, निकल आया, इस तरीके निकालते हैं। ठीक, वह कौन सी भाषा है जिसमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है। तो राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, विदेशी भाषा और मातृभाषा। तो कौन सी हो जाएगी, मातृभाषा। ठीक है, आगे चलते हैं। मातृभाषा है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत। तो इनमें से आपकी मातृभाषा कौन सी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बालकों की प्रथम पाठशाला है विद्यालय, आंगनबाड़ी, परिवार और गांव। तो कौन सी हो जाएगी, तो हर जगह लिखा होता है प्रथम पाठशाला, उसका क्या होता है, उसकी परिवार होता है, उसका वो परिवार से भी सीखता है पहले सबसे। ठीक है, स्कूल जाने से पहले भी। तो आइए, आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी के चौथे पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन लेके चलते हैं कि आपको बोरिंग भी महसूस ना हो, और शॉर्ट में वीडियो रहेगी, छोटी छोटी वीडियो, तो उसको अच्छे से आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।